जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये अपलोड हो चुकी है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं क्विकली जो है। इसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ 14 अक्टूबर। रात को 12 बजे से पहले पहले आप इसको सबमिट करवा दें। और ये इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो सबमिट करनी है आपने असाइनमेंट, जैसे मैंने बताया बिफोर द डेडलाइन करनी है, और स्कैन जो होगी पीडीएफ फाइल होगी और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो इस तरह की इमेजेस आपने नहीं भेजनी कलेक्ट करके, उसको आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। किसी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से, ऐप से उसको करवा लें तो उसके अंदर क्लैरिटी भी आ जाती है, नॉइज़ वगैरह जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। और कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई इमेज फाइल वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और कॉपी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पता चल जाएगा, अगर कॉपी होगी तो कॉपीड असाइनमेंट पता चल जाता है कि किसने कॉपी की है और किससे की है। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा। तो इसको अपना खुद से करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉपी करने की, कोई इसमें इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें जो क्लास में हमने की हैं, और खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, S1 की आपकी तैयारी भी हो जाएगी इसमें। ठीक है, S1 एग्ज़ाम समझ लेंगे आपका, उसके लिए एक प्रेपरेशन आपकी है, ये प्रैक्टिस है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, इसमें आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर्स को डेसिमल में। पहला बाइनरी में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। दूसरा हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, तीसरा ऑक्टल में है, फिर हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी। तो इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखें कि कन्वर्ट डेसिमल 27.315 टू बाइनरी। ठीक है, और सेकंड है पार्ट इसका, कैलकुलेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 आउट ऑफ 8 प्लेसेस तक आपने इसको, ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन है, डेसिमल में जाहिर सी बात है ये आएगा 0.66 बनता जाएगा, ये 0.66 लगा लें चलिए इसको। तो इसको आपने, जो तरीका होता है आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है। ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे आपने कन्वर्ट करना है, तो ये आप उससे करेंगे और 8 प्लेसेस तक आपने करना है। और फिर आपने उसको, जो बाइनरी आएगा उसको वापस आपने डेसिमल में लेके जाना है, तो आप देखेंगे कितना क्लोज हो जाता है उसकी। ठीक है, ये मैंने बात की थी क्लास में, जो मैंने बेसिकली अपलोड भी किया वीडियोस में, मैंने ये अप्रोक्सीमेशन की बात की है। कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इन बी पार्ट। बी पार्ट में जो बाइनरी रिजल्ट आया है इसको हेक्साडेसिमल में भी आपने लेके जाना है। और फिर इस जो रिजल्ट आएगा हेक्साडेसिमल का, उसको डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है, यानी हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल में लेके जाना है और देखना है कि वो आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू आप इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ज़ाहिर सब्ट्राहेंड जो होता है, जो आपका बेसिकली जो सेकंड नंबर होता है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका ही आप ज़ाहिर टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका नहीं लेते आप, सब्ट्राहेंड का ही लेते हैं। तो बेसिकली अब आपने ये देखना है कि जो आंसर है आपका, रिजल्ट है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेके उसके साथ माइनस साइन लगाना है। ठीक है, यानी आंसर का, अब ये आपने देखना है कि वो नेगेटिव में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को आपने चेक करना है। और टूज कॉम्प्लीमेंट उसका लेके फिर आपने उसके साथ माइनस साइन ऐड करना है। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। एक बुलियन फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इसका एक ट्रुथ टेबल ऑब्टेन करना है। ठीक है, इसको आप लैंडस्केप में बना लीजिएगा, लैंडस्केप करके पेज को, ठीक है, और उसमें कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा बनेंगे इसमें, W X Y Z, ये 4 इनपुट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इनका एक ट्रुथ टेबल बनेगा, ज़ाहिर है 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे। फिर आप इनकी जो इन्वर्टेड इनपुट्स हैं वो भी ले लें साथ, उनकी भी 4 कॉलम्स बना लें। ठीक है, यानी X बार, Y बार, यानी W बार, X बार, Y बार एंड Z बार। ठीक है, वो भी आप बेसिकली ले लें। तो ये 8 कॉलम हो गए। और उसके बाद फिर ये वाली टर्म्स आप लें साथ। ठीक है, ये वाली टर्म्स जो हैं, यानी X Y बार Z
एक्स बार वाई बार जी, फिर डब्ल्यू बार एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स बार वाई, डब्ल्यू एक्स वाई। ये कॉलम बनेंगे आपके 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम बनेंगे, तो ये 8 और 5 कितने हो गए, 13 कॉलम्स हो गए आपके। ठीक है, 13 कॉलम्स के साथ एक आउटपुट का कॉलम भी आ जाएगा एफ, तो ये 14 कॉलम्स टोटल बनेंगे लैंडस्केप के अंदर। तो ये एक ट्रूथ टेबल इसका एफ का बन जाएगा। ज़ाहिर है इसको और करना होगा, फिर आपने इन सारे जो कॉलम्स का रिजल्ट आ रहा होगा उन सबको और करके एक एफ आउटपुट निकलेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है, यानी गेट जो है, लॉजिक गेट डायग्राम जो है वो आपने रिप्रेजेंटेशन उसकी देनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में ये है कि आपने इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ऑब्टेन करना है ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड शो दैट इट इज द सेम एज द वन इन पार्ट ए। यानी जो आपने पार्ट ए में ट्रुथ टेबल बनाया था और उसमें जो आउटपुट आ रही थी, ठीक है, तो क्या वही आउटपुट एफ जो है, एफ का जो रिजल्ट था एफ कॉलम का, क्या वही कॉलम सेम टू सेम जो है इसमें भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, जब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आपके पास आई उसका फिर आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो और एफ कॉलम को चेक करना है कि क्या एफ कॉलम का जो पहले रिजल्ट आ रहा था क्या अब भी वही आ रहा है आफ्टर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, और फिर उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की लॉजिक डायग्राम आपने गेट डायग्राम बनानी है, और फिर देखना है, कंपेयर करना है कि पहले जो गेट डायग्राम बनी थी उसमें टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, ये आपने के मैप से करना है। बेसिकली ये बुलियन एक्सप्रेशंस जो दी हुई हैं, ठीक है, कुछ इसमें आपको लग नजर आ रही है, कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट ऑफ सम है। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो बेसिकली के मैप से इसको जो सिंप्लीफाई करना है वो दोनों तरीकों से करना है। ठीक है, यानी पहला पार्ट जो है ये जैसे इसको लेते हैं हम, अगर ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसको आप अभी पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना होगा, बिकॉज कि इसमें टर्म्स वेरिएबल्स जो है मिसिंग है। ठीक है, वो पहले आप लेके आएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसको के मैप पे लेके जाएंगे और उसको नंबर ऑफ वंस जो है वहाँ पे पुटअप करेंगे, सारे फिलअप करेंगे, बिकॉज इट्स एसओपी। तो वहां से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। अच्छा, अब आपने जो वंस वहां लगाए थे उसके अलावा जो आपके पास कुछ सेल्स में जीरोस आ रहे होंगे, ठीक है, तो उन जीरोस को अगर आप ग्रुपिंग में शामिल कर लेंगे तो उससे जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो फिर प्रोडक्ट ऑफ सम निकलेगा। ठीक है ना, तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन भी आपने निकालना है। इसी से पार्ट ए के अंदर से ही आपकी दो एक्सप्रेशंस आएंगे के मैप के थ्रू, के मैप एक ही बनेगा इसका। ठीक है, और एक यानी वन नंबर ऑफ वंस को ग्रुप कर लेंगे तो एसओपी बन जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस जो है उसके अंदर जो सेल्स में आ रहे हैं उन्हें ग्रुप कर लेंगे तो पीओएस निकल आएगा वहां से। ठीक है, तो ये जो है आपने करना है इसके अंदर, राइट।